मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, 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 मौला करीम साबिर, पानीपत में ख्वाजा शाह शमसुद्दीन के 745वें उर्स महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जमाल सिद्दीकी साहब मौके पर पहुंचे और झंडे की रस्म को अदा किया। इस मौके पर जहां जमाल सिद्दीकी साहब ने तमाम बातें भी कही है, साथ ही उन्होंने कहा कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कायम रहे, इसको लेकर अमन चैन की दुआ भी की गई है। तस्वीरें देखिए। कराए मौला इस झंडे को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। मौला इस झंडे को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। झंडे का साया रोज़े महशर के दिन हम सबको नसीब फरमा। आमीन। मौला हम सबको नसीब फरमा। आमीन। मौला जितने भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे से ज़ायरीन तशरीफ ला रहे हैं, मौला सभी की हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की बारगाह में हाजिरी कबूल फरमा। हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन शाहविलास साहब के फैजान से सभी को माला माल फरमा। सभी की जान का, माल का, इज्जत और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मौला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सभी में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। इस मुल्क के दुश्मनों को ज़ेर फरमा। मौला यहाँ का भाईचारा कायम और दायम फरमा। मौला जितने भी उर्स में ज़ायरीन तशरीफ ला रहे हैं और जिन हजरात ने जान से माल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौला उन्हें उसका अजर अजीम अता फरमा। उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। ए मौला सभी के हाजिर कबूल फरमा। ए मौला सभी के कल्ब को अपने नूर से मुनव्वर और मुजल्ला फरमा। सभी को शयातीन के शर से, जालिमीन के जुल्म से, मुनाफिकीन के निफाक से महफूज फरमा। ज़मीनी और आसमानी बलाओं से, बवाओं से, परेशानियों से महफूज फरमा। ए मौला जो झंडा लेकर आए हैं, ए मौला इन सबको इसका अजर अजीम अता फरमा। खिदमतों को कबूल फरमा। इनके घरों में खुशहाली अता फरमा। रोजगारों में बरकतें अता फरमा। ए मौला हमारे जनाब जमाल सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, ए मौला माइनॉरिटी मोर्चा भाजपा, ए मौला हाजिर बारगाह हैं तेरे महबूब वली की, ए मौला इनकी हाजिरी कबूल फरमा। ए मौला इन्हें दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। इनके मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ए मौला इन्हें उरूज अता फरमा। इनकी औलाद के दर्जात को बुलंद फरमा। इनकी उम्र में दराजी फरमा। और हमारे जनाब चौधरी जाकिर साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। ए मौला इनके मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। ए मौला इनकी उम्र में दराजी फरमा। ए मौला इनके घर में खुशहाली अता फरमा। हमारे ऐसे मकरम साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। ए मौला इनकी घर में खुशहाली अता फरमा। हमारे डॉक्टर असलम साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। ए मौला घर में खुशहाली अता फरमा। और जितने भी लोग इस वक्त हाजिर बारगाह हैं, फ़हीम सेवी साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। और जितने भी इस वक्त यहाँ पर हाजिर हैं, हमारे जनाब हाजी अकरम चेयरमैन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। और मेरे वालिद मोहतरम की उम्र में दराजी फरमा। और पंजाब से उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, जहाँ जहाँ से भी लोग तशरीफ लाए हैं, मुरादाबाद, ए मौला सभी के मकासद में और उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। ए मौला सभी के रोजगारों में बरकत अता फरमा। ए मौला संभल में सुकून और अमन अता फरमा। ए मौला सुकून और अमन अता फरमा। ए मौला सुकून और अमन अता फरमा। ए मौला सुकून और अमन अता फरमा। आज सरकार का 745वां उर्स का मौका है और बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर हम सब लोग जमा होकर आज झंडा यहाँ पर चढ़ाए हैं। इससे उर्स का आगाज़ हो गया है। कलिया शरीफ से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, उत्तराखंड से, देश भर से जो ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं वो यहाँ आकर सरकार की बारगाह में फैज़ पाएंगे और हम भी यहाँ चादर पेश करके ये दुआ मांगते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान
ये खुशहाल बने, यहाँ पर अमन हो, हम सब भारतीय भाई बहनों की तरक्की हो और हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया में राज करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हम सब के रहनुमा हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके उम्र में बरकत हो, वो सेहतमंद हो और उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में अमन हो, इसके लिए हमने आज यहाँ पर दुआ मांगी है। आपने पड़ोसी मुल्क में बांग्लादेश में हालात जो देख रहे हैं आपको पता भी होगा, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमने बांग्लादेश के जो विद्रोही हैं, जो कट्टरपंथी हैं और सच मानों में वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, क्योंकि इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। आज यहाँ पर जिस बारगाह में है, ये जो हमारे बुजुर्ग का संदेश है, बुजुर्ग पानीपति रहमतुल्लाह अलैह का जो संदेश है, वो अमन का, प्यार का, भाईचारे का संदेश है और उसी को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के सत्ता के लालच में आज वहाँ हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे, जो वहाँ अल्पसंख्यक है उसको परेशान कर रहे, वहाँ पुजारियों को गिरफ्तार कर रहे, हम यहाँ पर दुआ मांगे आज बारगाह में कि उनको सद्बुद्धि मिले और वो इस्लाम के रास्ते पे चलने का कोशिश करें, क्योंकि बांग्लादेश भी एक अमन पसंद मुल्क था, वहाँ भाईचारा था और भारत और बांग्लादेश में बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उस रिश्तों को भी रोकने का काम उन कट्टरपंथियों ने किया है। और आज यहाँ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी सुधरे नहीं तो भारत के 140 करोड़ जो हमारे भाई बहन हैं वो अपने हिंदू भाइयों के लिए वहाँ पर जाकर हम अमन वहाँ पर कायम करेंगे। सर, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं, तो आप अभी तक सर क्या कुछ किया आपने जिससे लोग जागरूक हुए या किस दिशा में काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, थोड़ी आईडी नीचे कर देश भर के सूफियों को भी हमने जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जो ये बारगाहें हैं, खानकाहें हैं, जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बौद्ध मठ हो, चाहे ये मजार शरीफ हो, ऐसे जगहों पर जो लोग आते हैं उनको सही मार्गदर्शन मिलता है। तो ऐसे लोगों को भी माननीय प्रधानमंत्री से जोड़ने का हमने किया है। 350 ऐसी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य की समस्याओं में, उसको भी हम उनको प्रशिक्षण देकर उन तक योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहे। और चाहे आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य की बीमा का योजना हो, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में पैसे मिलने की योजना हो, वो योजनाएं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। और विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समाज में जो हमारे ओपन कैटेगरी में भाई बहन आते हैं उनको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तो उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को 10% का आरक्षण शुरू किया है, जिसमें जो हमारा भाई अगर शिक्षा लेना चाहता है तो उसको स्कूल की फीस मिलती है, माफ़ हो जाती है, पूरी सरकार की तरफ से भरी जाती है, उसको वहाँ पर कोटे में 10% कोटे में एडमिशन मिलता है शिक्षा में। और अगर वो नौकरी करना चाहता है तो जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो हमारे भाई हैं उनको नौकरियों में भी 10% का आरक्षण है। तो सभी जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उनका विकास हो और वो विकास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का अभियान है उससे जुड़कर भारत को विकसित भारत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दें, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि कल संत समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और भारत सरकार से दखल की बात कही है बांग्लादेश में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है। आप क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, क्या कुछ बात प्रधानमंत्री से आप करेंगे इस विषय को लेकर के? देखिए, भारत के सभी भारतवासी जो हमारे भाई बांग्लादेश में रहते हैं उनके लिए चिंतित हैं और देश के कोने कोने से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज के सभी लोग उनके लिए दुआएं कर रहे, उनकी मदद की कोशिश कर रहे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने जो विदेश नीति है उस नीति के माध्यम से जो हमारे भारत के भाई बहन हैं वहाँ पर रहते हैं उनके माध्यम से जो वहाँ पीड़ित है, जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनको मदद पहुँचे, उसके लिए पूरी प्रयास कर रहे। और मुझे यकीन है कि जो बांग्लादेश है उसका दिमाग ठिकाने आएगा और ये जो कृति कर रहा है, घृणित कृति कर रहा है, जो दुनिया में इंसानियत को बदनाम करने का काम कर रहा है और वो पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान कट्टरपंथी रास्ते पे जाकर बर्बाद हो गया है, आज खाने को मोहताज हो रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है, तो जरूर उसको ठीक करने का काम करेंगे। एक अच्छी पहल यहाँ से, एक अच्छी जो अपील यहाँ से की गई है कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे का एक संदेश देने की कोशिश की है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? जिस प्रकार के आयोजन, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, उसको लेकर देखिए, मेरा भी ये मानना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि जो सूफी संत हैं
जो पीर फकीर हैं, इनके रास्ते पे चलकर ही अमन को कायम किया जा सकता है। हमें सबको मिलकर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों का मार काट करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और मुझे यकीन है कि वो संदेश भारत से शुरू होकर दुनिया भर में अमन कायम करने का काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हुज़ूर सैयदना ख्वाजा हाफिज़ शमसुद्दीन तुर्कपानीपति का 745वां उर्स मुबारक बड़ी शान व शौकत के साथ ज़ेर इंतज़ाम अंजुमन उलमाए चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने से, यानी कि ये आस्ताना बड़ा आस्ताना है, सिलसिला साबरिया का ये मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सभी एकजुट होकर यहाँ पर लंगर आम करते हैं, आने वालों की खिदमतें अंजाम देते हैं। और आज जो कलिया शरीफ से पैदल झंडा आया है और हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति का आस्ताना आलिया के गेट पर जो चढ़ाया गया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब के दस्ते मुबारक से पेश किया गया। और तमाम अक़ीदतमंद हजरात ने मिलजुल कर, हमारे हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर साहब, हमारे डॉक्टर असलम साहब जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं सूफी संवाद महाअभियान के, और हमारे जनाब एसएम अकरम साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, इन सभी ने इस झंडे की रस्म में शिरकत की। और हमने इस झंडे के मौके पर मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए दुआ कराई, और ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा तरक्की की राहों पर चले। मैं इस उर्स मुबारक के मौके पर ये आप लोगों के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि एक जो मुल्क होता है, मुल्क का मतलब यानी कि चमन, और चमन में सभी तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। अगर उन फूलों में से थोड़े बहुत फूल काट दिए जाएं तो वो चमन बदसूरत हो जाता है, उसकी रौनक ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा मैं उर्स के मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क में यानी कि हर किस्म का, हर मज़हब को मानने वाला इंसान होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी होते हैं। और हिंदुस्तान तो हमारा ज़माना कदीम से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ से कायम हुई है, और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी गई है। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो उस चमन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर कलंक है। और मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी से आपके ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो इस पर एक्शन लें और बांग्लादेश की सरकार को हिदायत दें कि वो ऐसा ना करें, वहाँ के लोगों को, उन कट्टरपंथियों को और इंसानियत के दुश्मनों पर रोक लगाएं और वहाँ पर सुकून और अमन कायम करें।